ब्रज की होली पूरे विश्व में विख्यात है और हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से पिछले वर्षों से यहाँ रंगोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से भव्यता से मनाता आ रहा है। वर्ष 2022 में रंगोत्सव पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक के विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस कॉफ़ी टेबल बुक रंगोत्सव 2022 का विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें और हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य ब्रज की होली सिमट के इस कॉफ़ी टेबल बुक में आके अपने कई रंग बिखेरा है। मैं माननीय जी से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगी कि आज कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर अपने शुभ आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और आप सब मेरे साथ एक बार जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, राधे रानी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी, मान्य विधायकगण, श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री पूर्ण प्रकाश जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री विद्यासागर सोनकर जी, मुकेश आर्य बंधु जी, किशन सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, रविकांत गर्ग जी, देवेंद्र शर्मा जी, श्रीमती मधु शर्मा जी, श्री विनोद अग्रवाल जी और इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव पूरा देश और पूरी दुनिया, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ अपने आप को जोड़ करके धन्य धन्य करता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस ब्रज भूमि पर हम सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ मंगलम परिवार के द्वारा अन्नपूर्णा भोजनालय के शुभारंभ कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का और पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज का और उनके सभी जो भी शिष्यगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन तिथि को इसके लिए चुना है। भाइयों बहनों, मैं यही बात कर रहा था अभी, अगर आप दुनिया के अंदर आधुनिक जितनी भी सभ्यताएं हैं, इनकी जब चर्चा करते हैं तो किसी का 1400 वर्षों का, किसी का 1800 वर्ष का, किसी का 2000 वर्ष का, किसी का 2500, किसी का 2700 वर्ष का अपना एक इतिहास होता है। उसी पर वह गौरव की अनुभूति करता है। जब श्री शैलजाकांत मिश्र जी ने यहां पर हम लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है,
आप वहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एक कार्य योजना इसकी तैयार करिए। ये स्वयं भी अमरकंटक में बैठे हुए थे, तो मुझे एक बार अमरकंटक जाने का अवसर मिला था, तो मैंने कहा मिश्रा जी आप यहां क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं यहां पर अब अवकाश ग्रहण करके आगे के कार्यक्रमों में लगा हूं। मैंने कहा ये आपको यहां बैठने की जगह नहीं, आप ब्रजभूमि में जाइए, पूज्य बाबा देवरा बाबा की पावन भूमि वहां पर जाइए, पूज्य स्वामी हरिदास जी की साधना भूमि पर आप वहां जाइए, और वहां पर जो हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक भूमि है उस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अछूते बनाए रखते हुए उसके आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए आप थोड़ा वहां अपना सहयोग दीजिए। तो उनको जब लोगो बनाना था, लोगों में भी उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम का एक अपने आप उद्घोष करते हुए और अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को क्षुण्य बनाए रखने के संकल्प के साथ इस वर्ष तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए? यद्यपि वह जगत पिता है, लेकिन इस धराधाम पर आकर के अपनी लीलाओं से धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उनका आगमन आज से 5000 वर्ष पहले इसी धरती पर हुआ था। यही ब्रज तीर्थ, ब्रज क्षेत्र की धरती है, ये वृंदावन है जहां उनकी पूरी लीलाएं घटित हुई। यहां से गुजरात तक आप पूरब में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लेकर के पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, और आज से 5000 वर्ष पहले जब जंगम थे, जंगल थे, आवागमन के साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी भगवान श्री कृष्ण का अरुणाचल से लेकर के और गुजरात तक के पूरे भूभाग पर किस प्रकार का एकाधिकार था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वही मैं कह रहा था कि यही तो है अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने और उनके संरक्षण का अभियान, जिसे दुनिया 1400, 2000, 2500, 2700, 3000 वर्षों तक सीमित करती है। और हम तो ये कह सकते हैं कि द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे और 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं को इन्हीं क्षेत्रों में आकर के करते हैं। मैं देख रहा था अभी, या जब भी मैं यहां आता हूं मैं देखता हूं नंगे पैर लोग चल रहे हैं, गठरी बांध करके चल रहे हैं। कोई अपेक्षा उनकी किसी से नहीं होती है, केवल एक इच्छा होती है कि हम भी भगवान के लिए अपना कुछ अर्पित करके उनका दर्शन कर लें। एक ही भाव होता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, और इसी भाव के साथ वो आता है। और उस पवित्र भाव के साथ यहां पर जिस श्रद्धा भाव के साथ उसने इस तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान किया है, उस भाव को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज अन्नपूर्णा भोजनालय का शुभारंभ ब्रज तीर्थ विकास परिषद और मंगलम परिवार के संयुक्त तत्वाधान में जब प्रारंभ होता है, तो वह सर्वत्र बंधन ही बंधन होता उसका। और अभिनंदन मैं करने के लिए स्वयं आज यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज सुबह प्रातः काल में बलिया में था। आज बलिया बलिदान दिवस है। आज ही के दिन बलिया में 1942 में 50,000 की भीड़ ने जेल के फाटक तोड़ करके, देखिए कितना अच्छा संजोग है कि जेल का फाटक तोड़ करके उस समय के क्रांतिकारी चित्तू पांडे को, राधा मोहन सिंह को, कृपाशंकर चौबे जैसे क्रांतिकारियों को जेल के अंदर से छुड़ा करके और बलिया को स्वतंत्र घोषित किया था। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और बलिया ने अपने आप को 1942 में ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उसके बाद वहां पर अंग्रेजों ने जब पुनः बलिया पर कब्जा किया तो बड़ी क्रूरता ढाई थी। दर्जनों गांवों में आग लगा दी थी। 84 लोग अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए थे।
लेकिन बलिया कभी पीछे नहीं हटा। वो क्रांति की लो निरंतर जलती रही। तो आज जब मुझे 2 महीने पहले पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज ने अन्नपूर्णा भोजनालय के बारे में अवगत कराया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और मैं 19 अगस्त की स्थिति को नोट तो कर लिया, लेकिन इसी दौरान आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बलिया के भी कार्यक्रम की लगी। तो मैंने कहा मैं बलिया के बाद फिर यहां पर आऊंगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि उस समय के क्रांतिकारी भी तो भगवान कृष्ण से ही प्रेरित थे। भगवान कृष्ण ही सबके आराध्य थे। आज हम जो कुछ भी करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो उसके पीछे भगवान की ही वाणी है, भगवान का ही मंत्र है, उन्हीं का आदेश है और उन्हीं का उपदेश भी है। और उसी उपदेश पर प्रेरणा लेकर के आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर ब्रजतीर्थ विकास परिषद की समग्र विकास की जो व्यापक कार्य योजना यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ब्रजतीर्थ विकास परिषद लेकर के चल रहा है, वो एक समग्र विकास की है। यहां का आध्यात्मिक विकास भी, यहां का सांस्कृतिक विकास भी और आधुनिक विकास के उस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना जो आज की आवश्यकता है। हम कहीं पिछड़ न जाएं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर किस रूप में लेकर के जा रहे हैं। योग को विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करना, 21 जून की तिथि विश्व योग के दिवस के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ जा चुकी है। कुंभ, प्रयागराज कुंभ, यूनेस्को ने उसे विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, मानवता की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। और यही नहीं, विगत वर्ष तो हमें वृंदावन के वैष्णव कुंभ को भी आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देखिए राधे रानी की क्या कृपा थी। इन पूज्य संतों के सानिध्य में जब यहां पर वृंदावन का वैष्णव कुंभ संपन्न हो रहा था, कोरोना की आहड़ थी दुनिया के अंदर। और जिस दिन तक यहां पर पूज्य संतों की उपस्थिति में राधे रानी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ था, तब तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोरोना नहीं था। और जैसे ही संतों के कैंप उठे, उसके बाद कोरोना की आहट आती गई। और आपने देखा होगा उसके बाद कितनी भीषण संक्रमण इस महामारी की फैलते हुए दिखाई दी थी। लेकिन हम लोग, ईश्वर की कृपा थी, आप सबका सहयोग था, हम लोगों ने कोरोना महामारी को भी नियंत्रित किया, बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया। और आज हम लोग इसको लगभग नियंत्रित कर चुके हैं। लेकिन सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, आपने देखा होगा अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में गए थे, काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। एक महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु। और यही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि बनने के साथ ही अयोध्या भी अब एक बार फिर से हमें त्रेता युग की याद को स्मरण कराती है। आज मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड, ये जितने भी हमारे पवित्र धाम हैं, तीर्थ हैं, इन सब के समग्र विकास के साथ साथ इनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर उसके लिए लगी हुई है। पूज्य संतों के सानिध्य में हम सबको सफलता प्राप्त हो, आज यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मां के बिहारी की कृपा हम सब पर बनी रहे, उत्तर प्रदेश वासियों पर, देशवासियों सब पर बनी रहे, और हम एक अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और देश और प्रदेश की जनता के कल्याण के हित के बारे में सोचते रहें, उनके लिए कार्य करते रहें। इस विश्वास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और यही बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, हम लोक कल्याण के लिए
अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा सकें। इस भाव के साथ मैं मंगलम परिवार को अन्नपूर्णा भोजनालय के कार्यक्रम को यहां पर सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस पवित्र धाम को और भी पवित्रतम स्तर पर ले जाकर के आम जन की भावनाओं को सम्मान दे सके, उनकी आस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर सके। इस अवसर पर हमारे जितने भी पूज्य संतजन आए हैं, हरिद्वार से हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आए हैं, पूज्य संतों की उपस्थिति, मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी पूज्य संतों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में स्मृति स्वरूप ये राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रतिमा माननीय को भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य हमारे मध्य उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड से माननीय श्री रविकांत गर्ग जी हैं, जो स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद।